हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुराव डिसर्टेशन पे हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी अपन ने, हर संडे को जो डाली जाती है उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डिसलाइक करें, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें जी। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों के अध्ययन को एंजियोलॉजी बोला जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी, दुनिया की पूछी है ये, वर्ल्ड की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी, सबसे पुरानी भी है और अब तक चालू भी है, तो टेक्सास है, यूएसए में है। टेक्सास रिफाइनरी 1861 में स्थापित हुई थी। प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? प्राचीनतम संगीत यंत्र जो सबसे पहले अस्तित्व में आया, वीणा। वीणा को सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। लौंग होती है लौंग। लौंग किससे प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पुष्पकली से प्राप्त की जाती है। ये ऐसे लौंग हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गई, ऐसे ये जो भी सब्जियां हैं या फिर ये चीज़ें हैं, एक पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है ना, उन सब पे स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा अलग से, उसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग कोणांक या आयाम पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग होता है कि प्रकाश का रंग लाल है कि नीला है कि पीला है, कैसे ज्वाला के साथ जल रहा है ना, तो वो प्रकाश के कोणांक या आयाम पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक, अपने जो साधन होते हैं इनमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क है, जो कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। किसी परमाणु के एक कक्षक में, किसी भी परमाणु के एक कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। यानी कि एक कोई परमाणु है, उसके एक कक्षक है, एक कक्षक है, तो इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नहीं कि दोनों एक साइड में घूमेंगे, नहीं, ये दोनों एक साइड में ना घूम के एक इस साइड में घूमेगा, एक इस साइड में घूमेगा, यानी कि दोनों में विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं किन शासकों ने चलाई थी? तो हिंद यूनानी जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज की बात कर रहा है जो वाराणसी में थी, वाराणसी में है, अब संस्कृत यूनिवर्सिटी बन गई है। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1792 में की थी। जोनाथन डंकन ने 1792 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। पेरियार जल विद्युत परियोजना, पेरियार जल विद्युत परियोजना कौन से स्टेट में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है, केरल राज्य में है पेरियार जल विद्युत परियोजना। भारत में नोट जारी करने के लिए, भारत में नोट जारी करने के लिए भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने के लिए। जर्मन सिल्वर धातु होती है, मिश्र धातु होती है, जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो आप सभी को पता होगा, निकल, तांबा और जिंक के मिलने से
निकल, तांबा और जिंक को मिलाकर जर्मन सिल्वर मिश्र धातु बनाई जाती है। लोकसभा चुनाव होते हैं, सांसदों के जो चुनाव होते हैं, एमपीज के जो चुनाव होते हैं, उनमें प्रत्याशी की मिनिमम आयु कितनी होती है? किस साल से छोटा, कितनी उम्र से छोटा प्रत्याशी नहीं बन सकता? तो इसमें 25 साल है। 25 साल से कम उम्र वाला आदमी लोकसभा चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। और राज्यसभा चुनाव के लिए कितनी है? राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का गुरु है। सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। यक्ष्मा रोग होता है, यक्ष्मा रोग होता है एक, जो फेफड़ों पे असर डालता है। टिब्बी होता है ना, यक्ष्मा टिब्बी को बोला जाता है, फेफड़ों पे असर डालता है। ये मेनली दूध के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैलता है। यक्ष्मा रोग होता है, दूध के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैलता है। निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान की शाखा, निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान की शाखा क्रायोजेनिक कहलाती है। निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान क्रायोजेनिक कहलाता है भैया। गायत्री मंत्र है जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो आपको बता दें, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है और उसके तीसरे मंडल में वर्णित है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। सम्राट अशोक की चर्चा आती है बाकी। अशोक के अभिलेख पहली बार किसने पढ़े थे? फर्स्ट टाइम अभिषेक का अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, 1837 में पढ़ा था और उसने, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म उपगुप्त के प्रभाव में आके अपनाया था। उपगुप्त बौद्ध गुरु था, एक बौद्ध प्रचारक था, उसके प्रभाव में आके और फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यादव सम्राटों की राजधानी, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? भारत में यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र कर्नाटक के साइड में पड़ता है ये देवगिरी। देवगिरी से पहले यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? सिन्नर, सिन्नर थी। और यादव सम्राट जैसे गौली राजा सेवना हुए हैं, सेवना यादव गौली राजा हुए, इनकी राजधानी कौन सी थी? देवगिरी थी, ठीक है। ये यादव सम्राट को साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? मेनली महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, एमपी का कुछ हिस्सा हो गया, वहाँ पे यादव सम्राटों का कब्जा था, यादव सम्राटों का आधिपत्य था। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम पैदा होता है भारत में। तो जादूगोड़ा कहाँ पे? झारखंड में है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड में है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सपोर्ट करें।